हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश, यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। अभी जितने भी बजे वीडियो अपलोड हो रही है मेरे हिसाब से 8:30 के करीब होगी, 8:15 8:30 के करीब भी आप ये वीडियो देख रहे होगे, जो बिल्कुल अभी अपलोड होते हुए ही देख रहे हो। आज से ही टुडे ऑनवर्ड्स 23 अप्रैल रात को 10:30 बजे से एक नया बैच शुरू होने जा रहा है, बिल्कुल बेसिक से। सो इफ़ यू रियली वांट टू ज्वाइन दैट बैच तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। एक आध दिन बाद भी करते हो तो चलो, रिकॉर्डिंग से आप लोग काम कर सकते हो इफ़ यू कैन। ठीक है, तो अगर कोई भी इंक्वायरी हो, कुछ भी हो, यू कैन जस्ट लेट मी नो, व्हाट्सअप मी ऑन द नंबर आई हैव गिवन यू ऑन दिस वीडियो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला सेंटेंस है, चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है और एक्टिव सेंटेंस साफ साफ दिख रहा है। सब्जेक्ट है, सब सलाम करते हैं चढ़ते सूरज को, तो सब्जेक्ट हो गया सब, एवरीवन। हेल्पिंग वर्ब लगा डज और एक्शन है सल्यूट करना, तो एक्शन हो गया सल्यूट। डज छुपेगा सल्यूट में, बन जाएगा सल्यूट्स। सो एवरीवन सल्यूट्स, हर कोई सलाम करता है, सब सलाम करते हैं द राइजिंग सन। यहाँ पर आईएनजी लगा हुआ है, करता हुआ। लाइक पार्टिसिपल की क्लासेस में ये चीज़ हमने डिस्कस की हुई है। एक्शन में आईएनजी लगता है करता हुआ, एक्शन में थर्ड फॉर्म लगती है किया हुआ। जैसे आई सॉ अ पेंटेड हाउस, मैंने एक पेंट किया हुआ घर देखा, मतलब जो पेंट की कंडीशन में था, राइट। और अ बार्किंग डॉग केम टू मी, एक भौंकता हुआ कुत्ता मेरी तरफ आया, तो ये पार्टिसिपल का टॉपिक है। सो एवरीवन सल्यूट्स, हर कोई सल्यूट करता है, किसको करता है? द राइजिंग सन, उगते हुए सूरज को। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी है और पार्टिसिपल का टॉपिक भी है, दो चीज़ें इसमें आपको मिल रही हैं। सो एवरीवन सल्यूट द राइजिंग सन, सो हर कोई उगते हुए सूरज को सलाम करता है। लगातार मेरी फिल्में फ्लॉप जा रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस। यहाँ पर कौन जा रहा था फ्लॉप? मेरी फिल्में। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हुआ? सब्जेक्ट भी मेरी फिल्में हुआ। पास्ट कॉन्टिन्यूस का नॉर्मल सा सेंटेंस है, एक्टिव सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूस का, सिंपल वो भी। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक्शन और एक्शन में आईएनजी लगेगा। माई फिल्म्स सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वर, एक्शन फ्लॉप हो रही थी, फ्लॉपिंग। माई फिल्म्स वर फ्लॉपिंग, मेरी फिल्में फ्लॉप हो रही थी। ठीक है, लगातार हो रही थी। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूसली लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? एक्शन से पहले। एक्शन क्या है? फ्लॉपिंग। माई फिल्म्स वर कॉन्टीन्यूसली फ्लॉपिंग, मेरी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी। हालांकि ऑडियंस को मेरा काम पसंद आ रहा था, हालांकि के लिए लगाएंगे हाउएवर। ठीक है, हाउएवर, हालांकि, बट दोनों सेंस में आ सकता है। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो दो या ऑल्दो का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। माई सेंटेंस इज एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, ऑडियंस को मेरा काम पसंद आ रहा था, मतलब ऑडियंस मेरा काम पसंद कर रही थी। सब्जेक्ट कौन है? दी ऑडियंस। हेल्पिंग वर्ब आया वॉज, एक्शन है पसंद करना, लाइक में आईएनजी लगेगा, लाइकिंग। द ऑडियंस वॉज लाइकिंग माई वर्क। आई रियली डोंट फाइंड कि इस सेंटेंस में कुछ भी है। ठीक है, हाउएवर द ऑडियंस वॉज लाइकिंग माई वर्क। अगर आपने अब तक ध्यान दिया हो तो सेंटेंस में कुछ बहुत बड़ी नई चीज़ नहीं आ रही है। और जितनी भी वीडियोस आप मेरी देखते होगे, आपको यही दिख रहा है कि कुछ ही चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। कुछ नई चीज़ें आ जाती हैं, मैक्सिमम चीज़ें रिपीट होती हैं। ये जो कुछ चीज़ें हैं जो रिपीट नहीं होती हैं, ये चीज़ें हमें इंग्लिश बोलने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं। जो चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, हमें उनके बारे में अच्छे से पता है, एंड वी नो हाउ टू यूज़ दैम। बट द थिंग्स विच आर नॉट सो रिपीटेड, those things are the bottlenecks which don't let us speak confidently, fluently, and I suggest everyone to work upon these things only. लेकिन मेरा करियर भगवान भरोसे था, बट माई करियर वॉज एट गॉड्स मर्सी। ये एट गॉड्स मर्सी कल ही हमने क्लासेस में सीखा है अपनी। ठीक है, कि समथिंग इज़ एट गॉड्स मर्सी का मतलब होता है भगवान भरोसे, राइट। जैसे मैंने कहा भाई मेरी ज़िंदगी में तो सब कुछ भगवान भरोसे ही चल रहा है, सो एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन एट गॉड्स मर्सी इन माई लाइफ, करेक्ट। तो लेकिन मेरा करियर भगवान भरोसे था, बट माई करियर वॉज एट गॉड्स मर्सी, एट लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आया? कौन था? माई करियर। फिर हेल्पिंग वर्ब आया वॉज, अब वो क्या था? एट गॉड्स मर्सी था। सो माई करियर वॉज एट गॉड्स मर्सी। ठीक है, लेकिन मुझे पता था, बट आई न्यू, मैं जानता था। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है ये, छोटा सा। ठीक है, आई डिड नो, डिड लगा, नो के अंदर सेकंड फॉर्म बन गई न्यू, ये भी छोटा सा पास्ट इंडेफिनिट ही सेंटेंस है। बट आई न्यू, मुझे पता था, अगर बुरा वक्त आया है तो अच्छा वक्त भी आएगा।
अब यहाँ पर मैंने टाइम में एस लगा रखा है, बेड टाइम्स, ठीक है। अगर मैं न चाहूँ एस ना लगाऊँ तो भी सेंटेंस सही है, और इस टाइम्स में मतलब इस टाइम के अंदर एस लगा दूँ, बेड टाइम्स, यहाँ पर टाइम का मतलब परिस्थितियों के सेंस में दिखा रहा है ये, सिचुएशंस। इफ़ बैड टाइम्स हैव कम, अगर ख़राब परिस्थितियाँ आई हैं, बुरा वक्त आया है, एडवर्सिटीज़ आई हैं, गुड टाइम्स विल कम टू, अच्छी चीज़ें भी आएंगी, करेक्ट। तो दोनों में मैंने टाइम में एस लगाया हुआ है। देखो कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनमें अगर आप एस लगाते हो तो वो अलग चीज़ बन जाती है। जैसे वुड हो गया लकड़ी, और वुड्स हो गया जंगल, ब्रेन हो गया जो सिर के अंदर दिमाग है, और ब्रेन्स हो गई अकल, समझ रहे हो। इसी तरीके से टाइम नॉर्मल्स को नॉर्मल चीज़ों को दिखाता है, टाइम्स ये परिस्थितियों और हालातों को दिखाता है, ठीक है। इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, ठीक है, मुश्किल परिस्थितियों में, इस तरह से। धुरंधर के बाद काफ़ी कुछ बदल गया है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, काफ़ी कुछ बदल गया है, कौन बदला है? काफ़ी कुछ। तो ये जो काफ़ी कुछ है, अ लॉट, ठीक है, यही मेरा सब्जेक्ट है। मैं इस सेंटेंस में अगर अलॉट लूँगा तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगेगी, प्रेजेंट परफेक्ट में सिंगुलर ट्रीट होगा। अ लॉट हैज़ चेंज्ड आफ्टर धुरंधर, अ लॉट हैज़ चेंज्ड। और अगर मैं इसी सेंटेंस में मैं कोई नाउन लगा दूँ, अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैनी थिंग्स, तो फिर हैव आ जाएगा, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड आफ्टर धुरंधर, ठीक है। वो आपकी कॉल है, आप क्या चाहते हो, ठीक है। सो अ लॉट हैज़ चेंज्ड आफ्टर धुरंधर, धुरंधर के बाद काफ़ी कुछ बदल गया है। रोज ये फिल्म्स एक नए रिकॉर्ड बना रही है, कौन सा सेंटेंस हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। ये फिल्म रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। सब्जेक्ट कौन है? ये फिल्म। देखो सब्जेक्ट का मतलब हमेशा यही ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान ही होगा, वो सब्जेक्ट इंसान भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, पंखा भी हो सकता है, कुर्सी भी हो सकती है, गाड़ी भी हो सकती है, हवा भी हो सकती है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, राइट। ये फ़ोन काम नहीं कर रहा है, दिस फ़ोन इज़ नॉट वर्किंग, यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया ये फ़ोन। तो ऐसा नहीं है कि भाई जो चीज़ एक्शन नहीं कर सकती वो सब्जेक्ट बन ही नहीं सकती, समझ रहे हो कि ये तो ऑब्जेक्ट है सर, सब्जेक्ट कैसे बन जाएगा। गाड़ी बहुत तेज़ चल रही है, अपने आप नहीं चल रही है, आई नो दैट, बट स्टिल दिस सेंटेंस इज एक्टिव। इवन बहुत सारी जो चीज़ें जैसे मार्केट बंद हो चुकी है, ये सेंटेंसेस 90% लोग पैसिव में बनाते हैं। पानी उबल रहा है, आलू उबल गए हैं, खाना बन रहा है, कपड़े धुल गए हैं, इन सेंटेंसेस को मैक्सिमम लोग किस में बनाते हैं? पैसिव में बनाते हैं। लेकिन आप इसको एक्टिव में बना सकते हो। कपड़े धुल रहे हैं नहीं बनेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं वर्ब्स की, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स का एक टॉपिक होता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, बट विल बी डूइंग इट लेटर। फ़िलहाल ये फिल्म नए रिकॉर्ड बना रही है। सब्जेक्ट आया दिस फिल्म, हेल्पिंग वर्ब इज़, एक्शन है मेकिंग, बना रही है। दिस फिल्म इज़ मेकिंग न्यू रिकॉर्ड्स एवरी डे, तो रोज़ नए रिकॉर्ड बना रही है ये फिल्म, ठीक है। सब लोग मेरे काम से खुश हैं, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस आ गया। कौन खुश है? हर कोई, सब लोग, एवरीवन। हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, सब क्या हैं? खुश हैं। सो एवरीवन इज हैप्पी विद माय वर्क। समझने वाली बात यह है कि यहाँ हैप्पी के साथ विद क्यों लगा है, ठीक है। ठीक है, ऐसे मत सोचा करो कि ये प्रेपोजिशन को आप रट लोगे, ठीक है। जो विद के स्पेसिफिक यूजेस हैं उनको तो आप रट सकते हो, ठीक है। लेकिन जब वो एक्शन के साथ आती हैं ये चीज़ें, ये जो प्रेपोजिशंस एक्शंस के साथ आती हैं, इनके मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। हैप्पी विद, हैप्पी फॉर, हैप्पी अबाउट, हैप्पी एट, ठीक। तो ये चीज़ों में मीनिंग अलग अलग हो जाते हैं और यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो फिलहाल अभी इसमें हैप्पी विद आया है, तो हैप्पी विद दिखाता है सेटिस्फैक्शन को। किस चीज़ को दिखाता है? सेटिस्फैक्शन को, कि आप किसी चीज़ से सेटिस्फाइड हैं। जैसे मान लो मैंने किसी को पढ़ाया, ठीक है, 5-6 महीने पढ़ाया, एंड नाउ आई एम हैविंग अ टेस्ट, राइट। और आफ्टर दैट टेस्ट आई सी द मार्क्स ऑफ दैट स्टूडेंट एंड आई एम हैप्पी विद दोज मार्क्स। मैं सेटिस्फाइड हूँ उसके मार्क्स से, या फिर आई एम नॉट हैप्पी विद, राइट। और ऐसे ही अगर मान लो मैंने उसको बोला कि नाउ जस्ट लुक एट योर लेवल
at what level you have reached and how you are speaking, and let me know if you are happy with your performance or not. तो तुम अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, तो वहाँ पर हैप्पी के साथ विद लगाते हैं, ठीक है. सो सब लोग मेरे काम से खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं. सो एवरीवन इज़ हैप्पी विद माय वर्क, ठीक है. आपके हाथ में सिर्फ मेहनत करना होता है. द ओनली थिंग इन योर हैंड इज़ टू वर्क हार्ड. ठीक, कौन सा सेंटेंस है ये सेंटेंस है इन्फिनिटिव या जेरेंड वाला, मेहनत करना, ठीक है, टू वर्क हार्ड, इसलिए यहाँ पर टू लगा है. अगर मैं इस सेंटेंस को जेरेंड फॉर्म में बनाना चाहूँ, राइट, सो वर्किंग हार्ड इज़ द ओनली थिंग यू हैव इन योर हैंड, तो सेंटेंस ING से शुरू होगा. वर्किंग हार्ड इज़ द ओनली थिंग यू हैव इन योर हैंड, ये सेंटेंस भी सही है. द ओनली थिंग इन योर हैंड इज़ टू वर्क हार्ड, ठीक है. तो दिस इज़ कॉल्ड इन्फिनिटिव या जेरेंड, जहाँ पर एक एक्शन नाउन की तरह काम करे, ठीक. अब जैसे मैंने कहा कि आपके हाथ में सिर्फ एक बॉल होती है, द ओनली थिंग इन योर हैंड इज़ अ बॉल, द ओनली थिंग यू हैव इन योर हैंड इज़ अ बॉल. यहाँ पर इज़ के बाद अ बॉल आ रहा है. अब मैं अगर बॉल की जगह एक्शन लगा दूँ, मेहनत करना होता है तुम्हारे हाथ में, ठीक है, भागना होता है तुम्हारे हाथ में, सो जाना होता है तुम्हारे हाथ में, तो यहाँ पर ये जो बॉल आप लगा रहे हो, अगर लास्ट में लगा रहे हो तो क्या होगा, इसके बाद 2 + V1 लगाना पड़ेगा. इज़ टू स्लीप, टू प्ले, टू गो. और अगर आप शुरू कर रहे हो, जैसे अ बॉल इज़ द ओनली थिंग, तो यहाँ पर जैसे बॉल से मैंने शुरू किया, अगर एक्शन से शुरू करोगे तो ING लगाना पड़ेगा. स्लीपिंग इज़ द ओनली थिंग, प्लेइंग इज़ द ओनली थिंग. अगर पोजेशन है तो हैव में ING लगाना पड़ेगा, कंडीशन है तो बी में ING लगाना पड़ेगा, ठीक. ये छोटी सी जो चीज़ें हैं, ये अगर समझ जाओगे ना, सो इंग्लिश स्पोकन इज़ वेरी इजी इफ़ यू जस्ट अंडरस्टैंड दीज बेसिक रूल्स, ठीक है. और इनको समझने के लिए ज़्यादा कन्फ्यूजन में जाने की ज़रूरत है ही नहीं. And once you understand all these things, the only thing you have to work upon is your vocabulary and structure part. And I think that is one of the most difficult things, because we daily see some new vocabulary, but this is very important to be up to date, and this is also very important to be fluent. It's not only the thing that you know English, but when you are speaking, you don't sound good. Right, so whenever you talk in English, whenever you speak something in English, so you should sound a bit more confident, eloquent, right, and these things are important. चलिए आगे बढ़ते हैं. आपको नहीं पता कि वो मेहनत रंग लाएगी या नहीं, यू डोंट नो. अब यहाँ वेदर का यूज़ भी कर सकते हैं, इफ़ का यूज़ भी कर सकते हैं. हालांकि इफ़ और वेदर में एक बहुत ही छोटा सा अंतर होता है, ठीक है. अभी नहीं डिस्कस कर सकते क्योंकि वो चॉइसेस को लेकर समझाना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा. फ़िलहाल यहाँ पर वेदर का यूज़ ज़्यादा सही रहेगा. सो यू डोंट नो कि आपकी मेहनत रंग लाएगी या नहीं लाएगी. मेहनत का रंग लाना होता है टू पे ऑफ, ठीक है. जैसे मैंने कहा कि योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी. माई हार्ड वर्क पेड ऑफ, मेरी मेहनत रंग लाई. तो यू डोंट नो वेदर दैट लगाने की ज़रूरत है भी, दैट लगाने की ज़रूरत कोई है नहीं, लगाने लगाओ, लगा मत लगाओ, ठीक है. हार्ड वर्क, ठीक, आपकी मेहनत नहीं है, सिर्फ मेहनत है तो योर लगाने की ज़रूरत नहीं है. हार्ड वर्क विल पे ऑफ और नॉट, ठीक है. तो मेहनत रंग लाएगी या नहीं लाएगी, तो पूरा सेंटेंस क्या बना, आपको नहीं पता कि वो मेहनत रंग लाएगी या नहीं. यू डोंट नो वेदर दैट हार्ड वर्क विल पे ऑफ और नॉट, तो यहाँ पर दैट लगा है वो के सेंस में, और यही मैंने किया. एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट आई डिड, ठीक है. दैट इज़ और यही एग्जैक्टली बिल्कुल मैंने किया. सो वॉट, ठीक है, WH वर्ड आया, मैंने किया. आई डिड डू, सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब आया डिड, एक्शन आया डू. डिड छुपा डू में, और डू की सेकंड फॉर्म बना दी डिड. आई डिड, मैंने किया. अगर इसका नेगेटिव बनाऊंगा, मैंने नहीं किया, आई डिड नॉट डू. सो दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट आई डिड. अब ये दैट कैसे यूज़ हो रहा है, कैसे ये फॉर्मेशन आई, विच, वॉट और हु का टॉपिक मैंने पढ़ाया था, जो और जिस वाला, उसमें इस चीज़ को हमने बहुत ही अच्छे से क्लियर किया हुआ है. देखो गाइस, हर चीज़ में यहाँ पर पढ़ाना पॉसिबल भी नहीं है, और अगर मैं पढ़ा भी दूँ,
ठीक है। तो मुझे यही नहीं पता होगा कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं, कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम जस्ट यूजिंग इट फॉर नथिंग, ठीक। तो वहाँ पर वो जो सारी मेहनत जा रही है उसको कोई रिजल्ट है भी या नहीं। इसीलिए मेरा मन ज़्यादा ये करता है कि व्हेन पीपल आर देयर कनेक्टेड टू मी एंड एबल टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, और वहाँ पर अगर हम इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, मैं समझा पा रहा हूँ, आप उनको यूज़ कर पा रहे हो, मैं देख पा रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो, तो दिस इज़ वेरी प्रोडक्टिव, ठीक है। तो अब मुझे मेरी मेहनत का फल मिल रहा है, एंड नाउ आई एम रीपिंग द रिवॉर्ड्स ऑफ माई हार्ड वर्क। रीप का मतलब होता है काटना, उस तरीके से। तो मैं अपने मेहनत के फल ले रहा हूँ, काट रहा हूँ, उगा रहा हूँ, उस वाले सेंस में आता है, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस बना, नाउ आई एम रीपिंग द रिवॉर्ड्स ऑफ माई हार्ड वर्क। अगर मैंने वो फेलियर्स नहीं देखे होते तो आज मैं इस जीत का मज़ा नहीं ले रहा होता, ठीक है, ले पाता, करेक्ट। टाइप 3 में सेंटेंस बना, हालांकि अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं 3+2 में भी बना सकता हूँ। जैसे इफ़ आई हैड नॉट सीन दोज फेलियर्स, पहले क्लॉज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। इफ़ आई हैड नॉट सीन दोज फेलियर्स, अगर मैंने उन फेलियर्स को ना देखा होता तो मैं इस जीत का मज़ा नहीं ले पाता। ये मैं टाइप 2 में भी बना सकता हूँ कि आई कुडंट एन्जॉय दिस सक्सेस, ठीक है। और दूसरा इन्होंने कैसे बनाया टाइप 3 में पूरा, आई वुडेंट हैव बीन एबल टू, क्योंकि अभी तो मैं एबल हो चुका हूँ, तो वो पास्ट को दिखा रहा है कि जब मैं एबल हुआ, राइट। सो आई वुडेंट हैव बीन एबल टू एन्जॉय दिस सक्सेस, तो मैं इस सक्सेस को एन्जॉय नहीं कर पाता। तो ये सेंटेंस 3 में और 3+2 में दोनों में बना सकते हो, आपकी कॉल है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप हर कंडीशन में खुश रहो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हैप्पी इन एवरी सिचुएशन। बहुत ही बेसिक सेंटेंस, इसको जेरेंड में बनाना चाहो वो बना सकते हो। स्टेइंग हैप्पी इन एवरी सिचुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जेरेंड और इन्फिनेटिव का टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पोकन पर्पज से, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए, और अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, आई विल गाइड यू अकॉर्डिंगली, ठीक है। चलो गाइस, टेक केयर, बाय बाय।